बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। इसको यूज तो हमने पहले भी किया है, आज हम इसको प्रूव करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से। क्या है इसकी स्टेटमेंट? इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ये क्या कहती है कि किसी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर उस राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर उस राइट एंगल्ड ट्राइंगल की रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसका स्क्वायर 90 को कंटेन करने वाली दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर उस 90 को बनाने वाली दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब आज इस चीज को हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को तो यहां साफ कर देता हूं। अभी मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम को एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कैसे प्रूव किया जाता है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक गिवन राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपके पास ए बी सी, बहुत आसान है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसका एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। अब यहां पर हमारे पास गिवन है क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या गिवन है मेरे पास इसके अंदर? ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी such that एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब आपको बेटा इसमें क्या प्रूव करना होगा? क्या प्रूव करना होगा कि इस 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इस 90 को बनाने वाली दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। दिस एक्सप्रेशन वी वांट टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इस फिगर में एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा? ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AC फ्रॉम द राइट एंगल वर्टेक्स B। इस B राइट एंगल वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर क्या कर दीजिए? परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज AC। अब हम इस चीज का प्रूफ करते हैं। यही हमारे पास गिवन टू प्रूव, और आपको कंस्ट्रक्शन ये करनी होगी। इसके लिए ये आपको मैंने गिवन सिस्टम लिख दिया है। अब कैसे प्रूव करेंगे? ये फिगर हम पहले से ही जानते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का जो कंसेप्ट पढ़ा था, कि सिमिलरिटी का जब कंसेप्ट पढ़ा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या करेगा? उस पूरे फिगर को दो सिमिलर ट्राइंगल के 3 पेयर में डिवाइड कर देगा। इस सिस्टम के अंदर, इस फिगर के अंदर ये दोनों ट्राइंगुलर पार्ट भी सिमिलर है। पूरा ट्राइंगल ABC ऊपर वाले ट्राइंगुलर पार्ट के साथ भी सिमिलर होता है। पूरा ट्राइंगल ABC नीचे वाले ट्राइंगुलर पार्ट के साथ भी सिमिलर होता है। अब देखो हम क्या यूज करेंगे अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरी ट्राइंगल लेके चलता हूं ABM। मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं। किस किस की? ABC और ABM की। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन एंगल। ये क्या है बेटा? दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है। उसके बाद ABM का, ABC का एंगल B 90 है और ABM का एंगल M 90 है। एंगल M कितना डिग्री का एंगल है ABM ट्राइंगल के अंदर? 90। तो एंगल ABC का एंगल B 90 है इज इक्वल टू एंगल AMB ईच 90 डिग्री। दोनों ट्राइंगल में ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। सो बाय AA रूल ऑफ सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी का AA रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल AMB। क्यों? क्योंकि एंगल A दोनों ट्राइंगल में एंगल A कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी के सिंबॉलिक फॉर्म में A मस्ट बी एट द सेम पोजीशन। एंगल B और एंगल M बराबर है दोनों ट्राइंगल के, तो एंगल B और एंगल M मस्ट बी इन द सेम पोजीशन इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सिमिलरिटी। अब ये दोनों ट्राइंगल AA रूल से इस सिंबॉलिक फॉर्म के साथ सिमिलर है। नाउ अगर ये दोनों सिमिलर हैं, नाउ बाय CPST, by corresponding part of similar triangle
क्या होगा बेटा, इस पहले वाले ट्रायंगल की पहली साइड ए बी का रेशियो इस ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल की पहली साइड ए एम के साथ किसके इक्वल होगा, पहले ट्रायंगल की दूसरी साइड बी सी का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड एम बी के साथ, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, पहले ट्रायंगल की तीसरी साइड ए सी का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की तीसरी साइड ए बी के साथ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये चीज क्या होती है, इंप्लाइज होती है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये चीज इंप्लाइज होती है किस कॉन्सेप्ट से, बाई सीपीएसटी, मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ गई। अब तुम एक बात बताओ, अगर ये तीनों चीज इक्वल है, मेरे को ए सी ए बी बी सी से मतलब है, तो ये जो दोनों बातें हैं, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट, क्या इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं? अगर ये तीनों रेशियो बराबर है तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ए बी आ गया ना। अब मैंने वो दो रेशियो इक्वल लिखे हैं जिन दो रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ए बी बी सी और ए सी तीनों में से किसी एक साइड का स्क्वायर आए। देखो, अगर मैं ए बी को ए एम के इक्वल लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी का स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा, और किन्हीं दो को आपस में अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास जो ट्रायंगल की तीन साइड है ए बी बी सी और ए सी, उनमें से किसी भी एक साइड का स्क्वायर नहीं बनेगा। इसलिए मैंने फर्स्ट रेशियो को थर्ड के इक्वल लिखा है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को जब इक्वेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल की तीनों साइड ए बी बी सी और ए सी में से एक साइड का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, ए एम मल्टीप्लाइड बाई ए सी। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गई बात। नाउ इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेके चलते हैं, ए बी सी, और इस ए बी सी के साथ बी एम सी एंड ट्रायंगल बी एम सी। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दोनों में कैसा सिस्टम है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों ट्रायंगल में ये क्या है, कॉमन एंगल। दूसरी बात, ए बी सी में एंगल बी 90 है, एंगल ए बी सी, बी सी एम में एंगल एम 90 है, सी एम बी, एंगल सी एम बी ईच 90। क्योंकि जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं उसमें सिर्फ मिडिल करेक्टर ही एंगल बताता है। सो बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, तो जो ए रूल है हमारी सिमिलैरिटी का, उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं बेटा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, बताइए आप सिंबॉलिक फॉर्म सही लिखे, ए बी सी, सी तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि सी कॉमन है। एंगल एम और एंगल बी बराबर है, तो जहां बी सेकंड पोजीशन पर लिखा है तो अगले ट्रायंगल के नाम में एम सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए, तो तीसरा क्या बच गया, बी। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एम सी। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो बाई सीपीएसटी, बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, बाई सीपीएसटी क्या लिख सकता हूं, पहले ट्रायंगल की पहली साइड ए बी का रेशियो किसके साथ, दूसरे ट्रायंगल की पहली साइड बी एम के साथ, पहले ट्रायंगल की दूसरी साइड बी सी का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड एम सी के साथ, और पहले ट्रायंगल की तीसरी साइड ए सी का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की तीसरी साइड बी सी के साथ आपस में इक्वल लिख सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब तुम एक बात बताओ, कौन से दो रेशियो को इन तीनों रेशियो की इक्वलिटी में, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है ना बेटा, किन दो रेशियो को मैं आपस में इक्वल लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी बी सी और ए सी में से किसी एक साइड का स्क्वायर बन जाएगा। देखो, ए बी बाई बी एम, बी सी बाई एम सी, ए सी बाई बी सी। अगर मैं सेकेंड और थर्ड रेशियो को इक्वेट करता हूं, नाउ दिस इंप्लाइज दैट बी सी बाई एम सी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो ये दोनों रेशियो भी आपस में इक्वल है। अब इन दोनों को इक्वल क्यों लिखा और किसी दो को इक्वल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी सी साइड का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू एम सी। ये आपके पास एक इक्वेशन और आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब मेरी जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है दोनों को जोड़ दूंगा मैं, बी सी स्क्वायर यहीं लिख लो, बी सी स्क्वायर कितना है, ए सी इंटू एम सी, ए सी इंटू एम सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यही है ना आपकी सेकंड इक्वेशन, दोनों को जोड़ो। व्हाट इज दिस, लेफ्ट साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में दोनों को जोड़ोगे तो ए सी क्या आएगा, कॉमन, इनटू यहां कौन है, ए एम, दूसरी इक्वेशन में कौन है, एम सी। अगर आप ए एम के अंदर एम सी को जोड़ते हो तो ये क्या चीज है, ये ए सी ही है, तो ये क्या मिल गया आपके पास, ये क्या चीज है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब ए बी स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू एक और AC हो गया तो कितना आ गया AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर उस 90 को बनाने वाली दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको पढ़ा आपने पहले भी है, आज मैंने इसको क्या कर दिया, आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर उसकी बची हुई रिमेनिंग टू साइड, या यूं कह लो कि उस 90 को बनाने वाली दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट अब आप अपने आप दिमाग में इसका प्रूफ भी रहना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी आपको इसका रिजल्ट याद रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर उसकी बची रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिएगा जो सेकंड थ्योरम हमारी कन्वर्स, इसी का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब मैं इसका क्या बताऊंगा आपको, कन्वर्स बताता हूं। अब इसका कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे, कन्वर्स का क्या मतलब, इसका उल्टा, कि भाई किसी एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड का स्क्वायर उसकी बची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो जिस साइड का स्क्वायर बची दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है उस साइड के सामने वाला एंगल उस ट्रायंगल का 90 डिग्री का होगा। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर उस ट्रायंगल की बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो जिस साइड का स्क्वायर उस ट्रायंगल में बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल है उस साइड के सामने वाला एंगल उस ट्रायंगल का 90 डिग्री का होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आई? तो कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को, देखिएगा। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, ये मेरे पास क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। ये क्या है बेटा, ध्यान से देखना, ABC एक क्या है, ट्रायंगल है, ABC। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे किया जाता है, हम अपनी मर्जी से एक राइट एंगल ट्रायंगल किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, वी कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल DEF। हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे DEF। समझ आई? जिसका एंगल E क्या लेंगे, 90, DE उतना ही लेंगे, DE जो आपके पास है। अब हमारे यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या है, जो हमारा यहां पर कंस्ट्रक्शन है वो क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जाती है। एक पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, ए राइट एंगल ट्रायंगल DEF सच दैट, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर, सच दैट DE इज इक्वल टू AB, EF इज इक्वल टू BC एंड एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जिसका एंगल E 90 डिग्री है, DE उतना ही है जितना ABC ट्रायंगल की AB साइड की लेंथ है, EF उतना ही बनाया है जितना आपकी ABC ट्रायंगल की BC साइड की लेंथ है। मतलब जितना AB है उतना DE लिया मैंने, जितना BC है उतना ही DEF का EF साइड बनाया। ठीक है, और एंगल E कितना बनाया उस DEF के अंदर, 90 डिग्री। हमारे पास यहां पर गिवन क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में गिवन क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल है ना आपकी ABC, इस ABC ट्रायंगल का एक साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC, मुझे क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि इस ABC ट्रायंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर इसकी बची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, अब मेरे को यहां पर प्रूव क्या करना होगा, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हम यहां पर क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इस ट्रायंगल में इस साइड का स्क्वायर अगर बची दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो इस AC साइड का स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो AC के सामने वाला जो ये एंगल है, ये एंगल आपको 90 का प्रूव करके दिखाना होगा। ये आपका प्रूव करना है आपको। अब
इस एंगल को, जिस ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, उस साइड के सामने वाला एंगल उस ट्रायंगल में 90 का शो करना है। तो कैसे शो करते हैं हम? एक राइट एंगल ट्रायंगल उसके जैसी ही कंस्ट्रक्ट, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या पता है कैसी है? इस ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल है। मुझे जिस साइड का स्क्वायर दो के स्क्वायर के सम के इक्वल है, उस साइड के सामने वाला एंगल इस ट्रायंगल में 90 का शो करना है। तो क्या किया जाएगा? एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जाएगी। किस तरीके से? कि उस ट्रायंगल का डी ए बी के इक्वल, ई एफ बी सी के इक्वल, और एंगल ई उसका कितना बनाया जाएगा? 90 डिग्री। मतलब इन कंडीशन के की एक राइट एंगल ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसकी मदद से हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे? बाय कंस्ट्रक्टिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ दैट डायमेंशंस डी इज इक्वल टू ए बी, ई एफ इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे हम? तुम एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरे को AC के सामने वाला एंगल 90 का प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए 90 का, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर लिया है? कंस्ट्रक्ट कर लिया ना। तो मैं क्या करूं? अगर मेरे को इसको 90 प्रूव करना है, तो देखो इस ट्रायंगल का एंगल E कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को किसी भी तरीके से गिवन कंडीशन का यूज करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं कि भाई DF और ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तो हमने क्या की है? किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कंस्ट्रक्ट किया राइट एंगल ट्रायंगल। हम एंगल B क्या दिखाना चाहते हैं? 90 डिग्री। तो अगर मैं DF और ABC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं, तो बाय सिंपलिसिटी से एंगल E किसके इक्वल हो जाएगा? B के इक्वल। तो एंगल B मस्ट बी 90 बिकॉज़ एंगल E इज इक्वल टू 90। तो to prove the angle B is equal to 90 degree, it is sufficient to prove the both triangle as the congruent triangle। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को congruent प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो क्या है बेटा? AB is equal to D, AB किसके इक्वल है? DE के इक्वल। BC is equal to EF, BC किसके इक्वल बनाया है? EF के इक्वल। ये तो कंस्ट्रक्शन है, ये तो क्या है आपकी? कंस्ट्रक्शन है। ये तो कंस्ट्रक्ट किया इस कंडीशन पे, तो आपने DF ट्रायंगल को AB DE के इक्वल है, BC किसके इक्वल है? EF के इक्वल है। अब नाउ एंड, और उसके बाद क्या है कि इन ट्रायंगल DEF एंड इन ट्रायंगल DEF, DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, बिकॉज एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर E 90 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर इस 90 को बनाने वाली दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज DE स्क्वायर? AB स्क्वायर, क्योंकि D AB के स्क्वायर AB के बराबर है। EF स्क्वायर, EF इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है आपके पास? AC स्क्वायर। दैट इंप्लाइज दैट DF इज इक्वल टू AC। तो DF यहां से क्या आ गया? AC। अब बताओ, AB DE के इक्वल है दोनों ट्रायंगल के अंदर, BC EF के इक्वल है और AC DF के इक्वल है। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये जो तीनों बातें हैं, इन दोनों ट्रायंगल में AB DE के इक्वल, BC EF के इक्वल और AC DF के इक्वल। सो बाय ट्रिपल S रूल, जो आपकी ट्रायंगल ABC है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF। मतलब ये दोनों ट्रायंगल SSS रूल से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देन बाय CPCT corresponding part of similar triangle, angle E is equal to angle B। ठीक है, if angle E is 90 degree, angle E is equal to angle B। If angle E is equal to 90 degree, that implies that angle B is equal to 90 degree। हमने यही प्रूव करना था, hence proved। समझ में आई कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर उसकी बची दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो उस साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। आप इस बात को कंफर्म बोल सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है? पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव किया है। समझ में आई? तो मैंने आपको दो रिजल्ट प्रूव कर दिए, मतलब एक थ्योरम प्रूव कर दिया है और उसका कन्वर्स प्रूव कर दिया है। अब इससे रिलेटेड ठीक है कुछ रिजल्ट होते हैं, पहले आप इनको करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको क्लास में बताऊंगा।